नमस्कार दोस्तों। मैथ्स में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है। मैथ्स में हमने जो भी पार्ट अभी पढ़े हैं थोड़ा स्लो है। और मैथ्स में अभी हमने खत्म किया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी हुई है, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन कराना बाकी रह गया है। थ्योरी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराना बाकी है। और जो भी अभी तक पढ़े हैं उसमें भी क्वेश्चन कराना अभी हमें बाकी है। तो हमने हमेशा बोला है कि पीवाईक्यू अगर कर लेते हैं तो कंप्लीट है। पर पीवाईक्यू का भी सेशन स्टार्ट करेंगे। टाइम की कमी हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटी आवर्स भी होता है। तो मैथ्स में हम धीरे धीरे थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करा देंगे, प्लस जहां से भी क्वेश्चन बनता है उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स में थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे ट्रिक्स अप्लाई होता है, उसको आप नोट्स बना लें। और नोट्स बनाने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस अभी करें। उसके बाद जो जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको धीरे धीरे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अर्थमेटिक्स में हमने अभी जो जो पढ़ा उसके बाद कितनी चीजें बाकी रह गए हैं उसको ध्यान से देखेंगे। पहला है चाल, दूरी और समय, ये आपका बाकी रह गया है। फिर वर्क एंड टाइम बाकी रह गया है आपका, कार्य और समय। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी बच गया है। ट्रेन रेलगाड़ी बच गया है। और बोट एंड स्टीम बच गया है। एज बच गया है उनको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पार्ट में, इतने पार्ट को हम दो दो क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दो क्लास में इन सब का कंप्लीट कर देंगे तो दो 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 आठ, 6 8 10 और 12 दिन में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस पे क्वेश्चन कराना फिर भी बाकी रह जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड पे कंप्लीट नहीं होगा। तो एक साथ मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को लेकर के सीरीज ही चलेगा, आपका क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलेगा मैथ्स का। धीरे धीरे जब समय आ जाएंगे तो तब तक हम सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे। फिर आपका बच जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, SI CI और पार्टनरशिप। इन सबको अलग से टाइम लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे। ये सारा टॉपिक हमारे पास है अभी बाकी अर्थमेटिक्स में। उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री बच जाते हैं, 3 पार्ट उधर बच जाएंगे। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन एक पार्ट बच जाएगा। तो ये पूरी तरह से मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके इन सबको अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि दो दो क्लास में इन सबको कंप्लीट करना है। पहला टॉपिक है आपका, पहला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम उठाएंगे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी के बारे में। और रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोट और स्टीम के बारे में पढ़ेंगे। और एज, ये लगभग 6 टॉपिक इधर रहेगा जो कि 12 दिन में कंप्लीट होंगे। और बाकी ये इसको भी एट ए टाइम खत्म कर देंगे। उसके बाद PYQ चलेगा। बाकी जो 3 बच जाते हैं, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन, ये 4 जो टॉपिक बच जाता है, 4 5 टॉपिक, इसको हम आराम से करेंगे और क्वेश्चन विद क्वेश्चन करेंगे, उसको अलग से करेंगे। पर अर्थमेटिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसके सारा जो जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया उसका PYQ कराएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है चैप्टर हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसको लेकर के चलते हैं। रब कर रहे हैं, इसको देखिए। मैथ्स है थोड़ा सा, इसमें टाइम टेक करके ही पढ़ाना होता है, जल्दबाजी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो थ्योरी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय। एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है। हमने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। दूरी
बटा समय, ये होता है। स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीजें पता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसको शॉर्ट में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई टी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए स्पीड हमारा चाल 20 kmph है। ठीक है, और टाइम 3 आवर्स रखना है। तो पूछता है कि डिस्टेंस डी बराबर क्या होगा, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एस, एस की जगह पे क्या पुट करेंगे 20 kmph। डी बराबर क्या पुट करेंगे, नहीं पता हमें, तो डी बराबर डी लिखेंगे। टाइम क्या है, तो 3 घंटा है, तो 3 लिख देंगे। तो डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है ये कितना किलोमीटर पर आवर में है, ये आर में है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 20 km/h इंटू 3 आवर। कट करके आर से आर कट गया, हमारे पास कितना बचा, 60 किलोमीटर, यही बचा। हमने यूनिट को भी साथ में लेकर के चला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में, यूनिट का भी ख्याल रखना। किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे आर है, उसको लेकर के चले, किलोमीटर पर आवर को पर आवर में लिख दिए, आर से आर कट गया, 20 किलोमीटर इंटू 3, 60 किलोमीटर हो गया। ये इजी क्वेश्चन में से आते हैं, ये इजी क्वेश्चन हो गए। हमारी 2 वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसी तरह से आगे चले, इसको अगर आप समझ गए हैं तो इसको आगे चलते हैं। ठीक है, आपका स्पीड दिया हुआ है 20 kmph, टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, डी बराबर निकालना है, डी बराबर हमने निकाल दिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हम करते जाएंगे। हमने बोला डिस्टेंस आपका, ये डी, हम डिस्टेंस को, दूरी को लिख रहे हैं डी, शॉर्टकट में डी। डिस्टेंस हमने लिखा 70 किलोमीटर, टाइम हमने लिखा 5 आवर, और हमने पूछ दिया क्या, स्पीड, चाल। चाल किसमें पूछा हमने, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो हमारा ये मीटर पर सेकंड में आपको निकालना है, किलोमीटर पर आवर में हमने नहीं पूछा है, मीटर पर सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है, नहीं। डिस्टेंस दिया हुआ है 70 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है आपका 5 घंटा। यहाँ किलोमीटर हुआ, नीचे आर हो गया। ठीक है, 5 से कट जाएगा 70, कितने बार में, 14 टाइम्स में, तो 14 km/h हो गया। ये हमारा किलोमीटर पर आवर हुआ। हमने क्या पूछा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। यहाँ कितना दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। 1 घंटे है, 1 घंटे में, 1 घंटे का पूछा है, यहाँ मीटर हो गया, ये किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट। पर पूछा तो हमें मीटर पर सेकंड, सेकंड, एक से 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा 3600 सेकंड। जो मैंने फास्ट लिखा है, तो एक बार और भी बता दे रहा हूँ, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड,
1 मिनट पूरी सुई घूमेगी सेकंड की 60 सेकंड। तो 60 मिनट, जो 60 मिनट है बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड आ गया। 1 घंटे में हमें पता है कि 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। 1 घंटे में हमारा 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, इतना हमें पता हो गया। अब हम इससे तोड़ देंगे। हमने क्या निकाला है, 14 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 14 किलोमीटर बराबर 14,000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 14 किलोमीटर बराबर 14,000 मीटर। यहाँ पे 14,000 हो जाएगा। और घंटा पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। यही होता है 3600 सेकंड, हमने लिख दिया। अब हम काट लेंगे, शून्य से शून्य कट गया, ये कट जाएगा आपका 2, 2 से 5, ये हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से ये 7 गया, यहाँ से ये 9 गया, मतलब आपका आ गया 35/9 मीटर पर सेकंड। आप याद रखिए, ये चीजें कंप्लीट हुई, इसको देख लीजिए एक बार में, देख लिए। अब इसको रब कर रहे हैं। अब हम सीधा सीधी आपको लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 मीटर, 3600 मिनट सेकंड। ठीक है, ये बार बार करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है, हमने सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से निकाल दिया, पर टाइम ज्यादा लग गया। अब हम क्या करेंगे कि किलोमीटर जब भी दिया हो किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये मिल जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इससे ऐसे जाना है, हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे, इसको रब कर रहे हैं। जैसे ही 14 किलोमीटर पर आवर आया, तो हम क्या करेंगे, 14 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गया 7 बार में, ये गया 9 बार में, 35/9 मीटर पर सेकंड। ये आपका टाइम बच गया। ठीक है, और जब भी, यही पे लिख दे रहे हैं, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा, ऐसे जाना होगा, तो हम मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, हमको क्या मिलेगा, ये पूरा किलोमीटर पर आवर मिलेगा। इसके बेस से हम क्वेश्चन करेंगे, इसको समझ जाइए। जो हमने क्वेश्चन किया है, सॉल्व किया, उसके बेस पे ये फॉर्मूला बना। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर से, तो मीटर पर सेकंड मिलेगा। अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में 18 उलट देंगे, सीधे 18 से 18/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको मिटा दें। दोनों तरीके आप रखिए दिमाग में। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से अगर हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर पर आवर में जाना है, मल्टीप्लाई करना है 18/5। यही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये काम करना है, हम इसके भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस 2000 मीटर। ठीक है, टाइम
120 सेकेंड। ठीक है, स्पीड निकालना है पर किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन ये है। हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 2000 मीटर। टाइम हमारा कितना दिया है, 120 सेकेंड। यहाँ पे क्या बनना है, मीटर पर सेकेंड। शून्य से शून्य गया, 200 है, यहाँ 6 है, यहाँ काटेंगे 4 से 3 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें मीटर पर सेकेंड से हमने क्या सिखाया है, मीटर पर सेकेंड से अगर हमें चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 18/5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये गया 10, ये गया 6, 60 किलोमीटर पर आवर निकल गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। यहां तक समझ में आ गया। कन्वर्जन, हमने अभी क्या पढ़ा, कन्वर्जन यूनिट का, कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेशन। जब कोई एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम रिलेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं स्पीड और टाइम के बारे में, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। जब कोई एक कांस्टेंट होता है, मान लीजिए पहला रिलेशन स्पीड और टाइम ले रहे हैं, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कहने का मतलब चेंज ना करता हो, कोई भी इफेक्ट हो जाए चेंज नहीं करता हो, डिस्टेंस दूरी हमारा कांस्टेंट होता है, तब हम क्या करेंगे, डी हमारा कांस्टेंट है, सी के बराबर है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर 1 बाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, क्या हो जा रहा है, एस और टी इधर लेते आएंगे तो क्या बनेगा, कांस्टेंट। डी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बन गया। यही कहना चाह रहा है, एस बराबर डी अपॉन टी। हमने इसको एस और टी बराबर डी लिख दिया। डी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यही होगा। अब हम ये चीज को क्या लिख सकते हैं, जब हमारा एस टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, तो S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा, T2/T1। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं। जब भी ये कांस्टेंट हो जाए S × T बराबर कांस्टेंट, तो S1 T1 बराबर हो जाएगा S2 T2 बराबर, और भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम दो ही का रिलेशन लेकर के चल रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहां से S2 इधर आएगा, इधर से ये इधर नीचे जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, S1/S2 बराबर हो जाएगा T2/T1। बहुत इंपॉर्टेंट है VBI।
ये रिलेशन, इस रिलेशन को और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 जब डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। ठीक है, आगे चलें, रब करते हैं, रब करें, लिखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी क्वेश्चन में दे दे, जब भी क्वेश्चन में दे कि डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, ये 20 kmph स्पीड से चला, किलोमीटर पर आवर से चला, बी 30 किलोमीटर पर आवर से चला, तो इनके टाइम का रेशियो अनुपात क्या है। ठीक है, उसके बाद और भी चीज पूछ सकता है, किसी एक का वैल्यू दे देगा, निकालने के लिए दे देगा, पर हम सिंपल इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्या बोला, ए हमने क्या देखा, S1 इज टू S2 बराबर क्या है, T2 इज टू T1, यही तो बना है रेशियो। इसको इस तरह से लिखिए, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, यही तो बना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का स्पीड लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पीड लिख रहे हैं। स्पीड क्या क्या है, 20 है, ये 30 है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये बना 2:3 का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, उलट जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो जो यहाँ पे 3 है, ये इसका टाइम हो जाएगा ए का, आई इसका, 2 इसका स्पीड है ए का, बी का यही 2 टाइम हो जाएगा, यही हमारा रेशियो होगा। किसका, T1 इज टू T2 का। समझ में आया। हमने क्या बोला कि जैसी स्पीड आप लिख देते हैं इस तरह से रेशियो में, तो टाइम है वो पलट जाता है, टाइम आपका क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। जो 3 है इधर आ जाएगा, 2 है इधर आ जाएगा, तो ये रेशियो बन जाएगा, ये टाइम का रेशियो बनेगा। याद रखिएगा, ये स्पीड का रेशियो है और टाइम का रेशियो इसका उल्टा, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी हम समझेंगे। मान लीजिए टाइम का स्पीड, इनके टाइम का रेशियो नहीं पूछेगा, इनका टाइम दिया हुआ है, इनका टाइम दिया हुआ है 18 आवर, तो बी बराबर क्या होगा, यहाँ सिंपल है, 3 दिया हुआ है, 3 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 18, मतलब 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12, 12 घंटा। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस रेशियो से। तो रेशियो को आप समझे, अब इसको हम लिखते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं इसको। जब भी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है या कांस्टेंट है, सेम है कांस्टेंट एक ही बराबर, एक ही बात है, आपका फर्क नहीं पड़ रहा है, 200 किलोमीटर ही चलना है आपको, और स्पीड दिया हुआ है 20 kmph, एक का 30 kmph, टाइम उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2:3 का रेशियो अगर स्पीड का बन रहा है तो टाइम का बन जाएगा 3:2। यही फॉर्मूला से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो S1 अपॉन S2 बराबर क्या है, T2 अपॉन T1। तो S1 अपॉन S2 का रेशियो क्या बना है, 20 अपॉन 30 बराबर T2 अपॉन T1, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो T2 अपॉन T1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3। तो T1 इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, तो T1 अपॉन T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। इतना समझ गए, इस तरह से भी समझ जाइए, नहीं इस तरह से लिखना आप जान जाइए तो ज्यादा आसान है कि 2:3 है तो 3:2 उसका टाइम हो जाएगा। अब कुछ भी दिया हुआ हो
आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे चले, इसका फायदा बहुत है। दूसरा जानेंगे। जब दूसरा डिस्टेंस, जब स्पीड चाल सेम या कांस्टेंट हो, ठीक है, तब क्या रेशियो बनेगा। हम पढ़ेंगे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो रेशियो बन करके क्या आएगा, d1 अपॉन t1 बराबर क्या हो जाएगा, d2 अपॉन t2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। इस रेशियो को हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर भेज देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो d1 अपॉन d2 बराबर क्या हो जाएगा, t1 अपॉन t2 हो जाएगा। एंड सो ऑन जा सकता है, पर हम दो ही का लेकर के चलते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, d1 अपॉन d2 बराबर t1 अपॉन t2। कब, जब स्पीड कांस्टेंट बराबर हो, सेम हो, तब की बात है। ठीक है, इसको समझ गया, ये रेशियो, ये दूसरा रिलेशन है। जब आपका स्पीड चाल आपका कांस्टेंट सेम हो, बराबर हो, तो हमारा कांस्टेंट हो गया तो डी अपॉन टी टी हो गया, तो d1 अपॉन t1 हो गया, तो d2 अपॉन t2 हो गया, सो ऑन जा सकता है। तो d1 अपॉन d2 बराबर t1 अपॉन t2 हो जाएगा। इस रेशियो को जब बराबर होगा, इसको क्वेश्चन के माध्यम से इसका यूज क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, आप क्वेश्चन में देख लेते हैं। रब कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्पीड चाल बराबर, ठीक है, बराबर है डिस्टेंस d1 400 किलोमीटर, d2 500 किलोमीटर दिया हुआ है। t1 दिया हुआ है आपका, t1 आपका दिया हुआ है 16, t2 बराबर क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ स्पीड दिया ही नहीं है, आप उस फॉर्मूला का यूज ही नहीं कर सकते। कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो आपने रिलेशन निकाला है, d2 बराबर t1 अपॉन t2, यही है। तो हम इस तरह से लिखे या इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दें। हम क्या लिखेंगे, 400 डिस्टेंस ए और बी, 400 अपॉन 100, ये शून्य से एक शून्य कट गया, तो 4:5 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट एट इट इज। देखिए d1 है, यहाँ t1 है, d2 है, यहाँ t2 है, तो कोई पलटने की जरूरत नहीं। पहला केस में हमने पलट दिया, तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, पर इसमें एज इट इज लिखेंगे 4:5। जो रेशियो डी का है वही रेशियो टी का रहेगा, और टी बराबर हमारा दिया हुआ है 16, मतलब 4 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरा जो बी है वो 20 घंटा चलता है। ठीक है, यहाँ से स्पीड भी निकल जाएगा, अब डिवाइड कर देगा तो स्पीड भी निकल जाएगा। ये रिलेशन जान गए, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर डी 4:5 रेशियो है तो टी भी आपका 4:5 रेशियो होगा। ठीक है, आगे चलें, रब कर रहे हैं। तीसरा जो रेशियो आपका आता है, तीसरा जो रिलेशन है आपका क्या है, जब टाइम
कांस्टेंट हो, जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस क्या दिया हुआ है, जब टाइम कांस्टेंट हो तब क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमने बोला टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही होगा, कांस्टेंट को इस तरह से लिखते हैं, एस अपॉन डी वन बराबर एस टू अपॉन डी टू, यही तो लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से सो ऑन। जब कांस्टेंट को हटाते हैं, कांस्टेंट का मतलब है कि जो प्रोपोर्शनल यहाँ पे वही प्रोपोर्शनल यहाँ, और एस वन डी वन अपॉन एस टू डी टू होगा। इसको थोड़ा सा और सुधार करेंगे तो क्या बनेगा, एस वन अपॉन एस टू बराबर क्या हो जाएगा, डी वन अपॉन डी टू हो जाएगा, डी वन अपॉन डी टू हो जाएगा। ठीक है, एस वन अपॉन एस टू बराबर डी वन अपॉन डी टू। ये एक रिलेशन बन करके आ गया हमारा, क्या है, एस वन अपॉन एस टू बराबर डी वन अपॉन डी टू। ये एक रिलेशन, सीधा सीधी रिलेशन है। कहने का मतलब है कि एस वन टू एस टू, तो यहाँ पे नीचे डी वन एस टू डी टू। कंडीशन कब, जब हमारा टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस वाले कंडीशन में क्या होगा, फिर आप करें, ये समझ में आ गया, इस तरह के रेशियो लिखाएगा। ये एक रिलेशन बन गया जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, टाइम बराबर कांस्टेंट है। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, रब कर रहे हैं। टाइम कांस्टेंट बराबर हो स्पीड, एक का 20 kmph, ए का, और बी का स्पीड 40 kmph दिया हुआ है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो हमने क्या लिखा, एस वन ए और बी, यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड हमारा क्या है 20 kmph, ये 40 kmph, शून्य से शून्य कट गया, दो से दो कट गया, तो 1:2 का रेशियो आ गया। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही जो स्पीड का रेशियो होगा 1:2। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो पहला केस था उसी में सिर्फ चेंज था, बाकी किसी केस में चेंज नहीं हो रहा है। जो रेशियो आ रहा है ऊपर में वही रेशियो हो जा रहा है दोनों का। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, जाने दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक डिस्टेंस d1 बराबर दिया हुआ है 100 किलोमीटर, तो d2 बराबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, क्या होगा d2, तो d1 बराबर दिया हुआ है, d1 का रेशियो 1 है, 1 बराबर कितना दिया हुआ है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 into 100 मतलब 200 किलोमीटर।
तो D2 का जो किलोमीटर हो जाएगा वो 200 किलोमीटर। ये रेशियो है आपका, तीनों रेशियो बन गया है, तीनों अलग अलग रेशियो बना है। तीनों को एक ही टेबल में हम लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाए हैं। ठीक है, आगे चले। लिख भी दे रहे हैं। जब जब डिस्टेंस सेम, जब स्पीड चार्ज सेम, जब टाइम सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। ये केस एक उल्टा केस है। ठीक है, जब हमारा स्पीड सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, D1 अपॉन T2 बराबर T1 अपॉन T2। ये केस हो जाएगा। तीसरा केस क्या बनेगा, जब हमारा टाइम सेम हो जाएगा तो क्या बनेगा, S1 अपॉन S2 बराबर T1 अपॉन। ये तीन फॉर्मेट है, इसको लिख लीजिए, इसके बेस पे भी क्वेश्चन रहता है, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये तीन फॉर्मेट है, आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के लिए ये रिलेशन जानना जरूरी है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसके बाद एंड करेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बात। जब भी जब भी डिस्टेंस बराबर हो और डिस्टेंस ही फाइंड करना है, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, kmph। दूसरा स्पीड दिया हुआ है y kmph। ठीक है, kmph या किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस, जिसको डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी, ये गिवन है। तो डी जो निकालते हैं, डी यही निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, जब हमारा ये तीन चीज दिया हुआ है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टी एक्स वाई और डेल्टा टी क्वेश्चन में है, और डी बराबर है, डी इक्वल है दोनों कंडीशन में, चाहे एक्स स्पीड से चाहिए चाहे वाई स्पीड से चाहिए, आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो उसका जो फॉर्मूला बन जाता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। ये कहीं पे भी नोट कर लीजिए इसको। जब भी डिस्टेंस बराबर हो आपको सेम, चाहे x किलोमीटर पर आवर से जाइए चाहे y किलोमीटर पर आवर से जाइए, आपको डिस्टेंस आपको डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है। चाहे दिल्ली से पटना जाइए डिस्टेंस सेम है, चाहे x स्पीड से चाहिए चाहे y स्पीड से चाहिए, चाहिए 20 किलोमीटर से जाइए पर आवर से, चाहे 30 किलोमीटर पर आवर से चाहिए जाइए, आपके लिए फॉर्मूला यही बनेगा। टाइम डिफरेंस को लेकर के चलते हैं तब। ठीक है, जब क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ तक छोटी छोटी मगर मोटी बात है, अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, यहाँ तक समझ जाइए, फिर दूसरा लेकर के चलते हैं। जब टाइम डिफरेंस ना दे करके यहाँ टोटल टाइम दिया हो, टोटल टाइम उस कंडीशन में अगर डिस्टेंस निकालना पड़े, ये दूसरा कंडीशन है। यहाँ पे हम डेल्टा टी ना लिख करके, टाइम डिफरेंस ना लिख करके हमने टोटल टाइम दे दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी कराएंगे इसके बेस पे अगले वीडियो में।
यहाँ जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल। इन फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें। ये दूसरा छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। डिस्टेंस आपका दिल्ली से पटना बराबर है 3 किलोमीटर है, चाहे आप एक्स के स्पीड से जाइए चाहे वाई के स्पीड से जाइए। आपका क्वेश्चन में टोटल गिवन टाइम दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। इस बार टोटल टाइम दे दिया है, गिवन है क्वेश्चन में। आप इन फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करिए, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। आगे चले। तीसरा तीसरा बार बार जो पूछा जाता है वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको दो स्पीड दे दिया है, एक्स और वाई। आपसे पूछ दिया है एवरेज स्पीड, टाइम क्या है उस कंडीशन में नहीं पता। डिस्टेंस आपका सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस इस कंडीशन में भी सेम है, बराबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस जहां पे भी सेम रहेगा। अब जब दो स्पीड दिया हुआ हो, दो स्पीड, दो चाल, उसके लिए फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है क्या, एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आया कैसे उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत चाल, इसको बोलते हैं औसत चाल। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, डी प्लस डी, डी सेम है, डी प्लस डी। टाइम आपका T1 और T2 दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर हो गया 2D, नीचे हो गया टाइम। स्पीड हमारा x है, स्पीड x है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन s। ये नोट डाउन कर लीजिए। s बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। तो पहला कंडीशन में x किलोमीटर अगर चल रहा है पर आवर से, तो टाइम क्या हो जाएगा, T1 बराबर d अपॉन एक्स। अगर y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो T2 d अपॉन वाई। ये हो जाएगा कंडीशन। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, d अपॉन एक्स प्लस d अपॉन वाई। एलसीएम ले लीजिए, 2d, d बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ये d से ये d कैंसिल, 2 ऊपर रहेगा, एलसीएम ले लिए तो x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। ऊपर ये वाला ऊपर चला जाएगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपका एवरेज स्पीड यही निकाले हैं, औसत चाल, ठीक है। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यहीं तक रखते हैं। इसके बाद एक क्लास और खत्म हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। आपके आज लिख दिए टोटल कितने चैप्टर और पढ़ाने बाकी है, उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। थ्योरी थ्योरी क्लासेस चलेंगे, फिर क्वेश्चन लगातार मैं क्वेश्चन को फिर वीडियो डालते रहूंगा हमेशा। क्वेश्चन पीवाईक्यू पहले चलेगा, उसके बाद जो बच्चा सब पीवाईक्यू जितने भी एग्जाम में है उसको मैं चलाऊंगा अर्थमेटिक का। तभी एरिया और मेंसुरेशन में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जाएंगे और अलजेब्रा में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, तभी जाएंगे जब इसके सारे क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें जितने टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे